जय हिंद बच्चों। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर को शुरुआत कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के रूप में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर किसको कहते हैं। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में हम यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर के विभिन्न पैमाने के बारे में, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कई बार आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि 104 डिग्री बुखार हो गया है। तो 104 डिग्री क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ का रीडिंग रहता है जिसको हम यूज़ करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में, तो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा कॉपी किताब लेकर के, और वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट आपके हर चीज़ के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम जो आप आगे चल करके इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE या PMT के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर के अलग अलग पैमाने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पैमाना है जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन पैमाना। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे पहला है केल्विन पैमाना, और उसके बाद है सेल्सियस पैमाना, और एक है फ़ारेनहाइट पैमाना। तो फ़ारेनहाइट के बारे में आप लोग बता देता हूँ कि इसका आविष्कार किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का आविष्कार किसने किया था? डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्विपमेंट पैमाना, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या होता है पैरामीटर। तो जैसा कि आप केल्विन के बारे में सबसे पहले देख रहे होंगे, तो इसका रीडिंग जो शुरू होता है वो होता है 273 के क्या मतलब यहाँ पे केल्विन से है, और ये मैक्सिमम जाता है 373 के तक का इसमें रीडिंग ये शो करता है। मतलब क्या है कि इसमें 100 का अंतराल होता है, जो कि 273 से आपको 373 तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, अंदर में मरकरी भरा रहता है ना, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो सेल्सियस पैमाना में बात होता है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। ठीक है, मतलब इसमें भी 100 का अंतराल रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और थर्ड जो होती है फ़ारेनहाइट पैमाना, इसमें होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में 104 डिग्री बुखार है, एक्चुअल में वो फ़ारेनहाइट स्केल रहता है, जिसको डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो सेंटीग्रेड में नहीं रहती है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर दिख रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? सामान्य मनुष्य का ताप होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो केल्विन में 310 हो जाता है, 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मतलब सामान्य मनुष्य का तापमान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, क्योंकि तीनों अलग अलग स्केल में शो करते हैं, लेकिन आपका ताप एक ही रहेगा बॉडी का, जो अलग अलग स्केल में अलग अलग शो होंगी। जैसे कि हम लोग आप रेगुलर जो यूज़ करते हैं स्केल, उसमें देखे होंगे आप, सबसे छोटा पैमाना mm का होता है, उसके बाद होता है इंच का होता है, उसके बाद फुट का होता है, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही इसमें आपका रीडिंग वही रहेगा, बस अलग अलग स्केल में इसको अलग अलग शो होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या ये रिलेशन होते हैं और ये कैसे आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन का ये रिलेशन क्या है तीनों में, इसको हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब मेरे साथ आगे बढ़िए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है कि सामान्य दाब और उच्चतम ताप। उच्चतम ताप क्या होता है? जिस पर कोई भी पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है कि वो भाप में परिवर्तित होता है, उसको हम लोग उच्चतम ताप कहते हैं, है ना। ठीक है, तो सामान्य दाब और पानी के उच्चतम ताप पर फ़ारेनहाइट का रीडिंग जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है, और न्यूनतम ताप पर, मतलब कि जब पानी बर्फ़ होता है तो उसका फ़ारेनहाइट में दिखाता है रीडिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये 180 भागों में विभाजित होता है। जैसे कि आपका देखा था कि केल्विन और सेंटीग्रेड जो है 100 भागों में विभाजित होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट 180 भागों में विभाजित होता है। तो इस प्रकार से इसका रीडिंग हम लोग देखते हैं कि तीनों में क्या संबंध होता है उसके बारे में। तो देखिए, पैमाने का जो आपस में संबंध है उसको कैसे स्थापित करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा एक प्रथम तापमापी जो है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट है और द्वितीय तापमापी जो है वो सेंटीग्रेड है। दोनों के बीच में हमको संबंध निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
प्रथम तापमापी के लिए क्या हो जाएगा, तापमान का पैमाना, मान के चलिए कि आपका तापमान का पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट में F लिखते हैं और सेंटीग्रेड में हम लिखते हैं C। तो तापमान का पैमाना माइनस न्यूनतम ताप। अब न्यूनतम ताप कितना होता है फ़ारेनहाइट के लिए, हम लोगों ने देखा था 32 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उच्चतम बिंदु जो क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस निम्नतम बिंदु जो कि है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे ही द्वितीय के लिए भी सेम हो जाएगा। सेंटीग्रेड में तापमान का पैमाना सेंटीग्रेड, निम्नतम बिंदु 0 होता है उसका, उच्चतम बिंदु 100 और निम्नतम बिंदु 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि दोनों के बीच में संबंध कैसे निकालना है। अब चलिए जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे थे डॉक्टरी तापमापी का, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि सामान्य तापमान जो दिखाता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे सेंटीग्रेड में वो कितना होगा। तो हम लोगों के जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से F-32 मतलब तापमान का पैमाना माइनस 32 डिग्री क्योंकि न्यूनतम बिंदु है और मैक्सिमम बिंदु 212 है माइनस 32, ये हम लोगों ने लिख लिया इधर। अब सेंटीग्रेड में हमको निकालना है तो C माइनस में 0 न्यूनतम पैमाना और 100 जो है उच्चतम पैमाना माइनस 0, ठीक है। अब इसको आगे हल करें तो देखिए F-32 अपॉन 180 इक्वल टू C अपॉन 100। अब नीचे को हर को 20 से आप भाग दे सकते हैं, दोनों 20 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, 5 इधर में ट्रांसफ़र हो क्या जाएगा मल्टीपल में, क्रॉस मल्टीपल में, है ना। अब देखिए यहाँ से आप हल कीजिए इसको, सेंटीग्रेड के लिए निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए 98 माइनस 32 अगर आप करेंगे 98.6 हमको फ़ारेनहाइट का पैमाना में रीडिंग था, हमको सेंटीग्रेड में निकालना है ना, सामान्य ताप पर मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान। तो अब इसको 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा, इसको आप 9 से भाग देंगे, सॉरी इसको आप 9 से भाग देंगे, इसको आप 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.4 आएगा, है ना। अब जब इसको आप हल करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये आ गया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य का जो सामान्य ताप कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य का सामान्य तापमान जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 98.6 अगर होता है तो सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस प्रकार से आप केल्विन के लिए भी रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना, केल्विन के लिए भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं सेम। K-273 क्योंकि निम्नतम पैमाना यही होता है और 373 माइनस में 273, तो ये हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो K-273 अपन C अपन में 100, तो देख लीजिए 100 और 100 कट जाएंगे दोनों साइड से। अब क्या बचे K-273 इक्वल टू C, तो C इक्वल टू क्या हो जाएंगे एक, या फिर K इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं C प्लस 273 मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सामान्य ताप है मनुष्य के शरीर का तो केल्विन में कितना हो जाएगा 37 प्लस में 273, तो ये हो जाएंगे आपके 310 केल्विन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे 310 केल्विन हमारे सामान्य तापमान हो जाएगा। अब यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं, है ना, अगर K को मैं शून्य मान के चलता हूँ कि K इक्वल टू मेरे पास अगर शून्य है तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएंगे -273 क्योंकि ये तो हो जाएंगे पक्षांतर होकर के माइनस, तो हो जाएगा 0 केल्विन अर्थात कि -273 सेंटीग्रेड। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। -273 सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन ही परम शून्य तापमान होता है, उसके नीचे तक तापमान को प्राप्त करना संभव नहीं है, जिसको हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। एक इसमें आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे आगे क्लास में क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो आपके रॉकेट ईंधन में यूज़ होता है, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। जो आपका रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसको परम शून्य तापमान पर ही बन रखा जाता है। अब अगर तीनों का रिलेशन को हम एक साथ लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, F-32 अपॉन में 180, ये 180 तक का इसमें था अंतराल, और ये हो जाएगा K माइनस में 273 अपॉन में 100 इक्वल टू C अपॉन में 100। तो ये तीनों का रिलेशन है। अब आप चाहें तो नीचे को आप जो सबका हर है उसको आप 20 से भागित कर सकते हैं, तो क्या निकल के आएगा F-32 अपॉन में 9 इक्वल टू K माइनस में 273 अपॉन में 5 इक्वल टू C अपॉन में 5। तो इस प्रकार से ये आप नोट करके रख लीजिए, ये दोनों ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर कोई भी तापमान अगर दिया हो एक में तो उसको दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये भी जानना आपका ज़रूरी है
कि आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आगे जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान जो है बराबर होता है। तो चलिए उसी रिलेशन में हम रख के देखेंगे क्या रखेंगे उसमें। तो जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था उसके हिसाब से देखिए, अभी हमको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में तुलना करना है। तो F - 32/9 इक्वल टू C/5 ये हम लोगों को निकल के आया था। अब देखिए यहाँ से आप तिर्यक गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 5 इधर में मल्टीप्लाई होकर 9 इधर में। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब चूँकि देखिए हमारे पास में क्या था कि C = F हमको लाना है, तो यहाँ पे हम C की जगह में F को पुट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको कितने तापमान पर निकालना है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पुट कर दिया, रख दिया उसका वैल्यू। तो देखिए 9F - 5F = -160, ये इधर पक्षांतर हो गया। अब क्या आएगा आखिरी, देखिए आगे लाइन, दोनों का माइनस होने के बाद 4F बचा इक्वल टू -160, तो F = -40। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि -40 फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर का जो सेंटीग्रेड पैमाना है वो फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किस तापमान पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना इक्वल होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि -40 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट डिग्री पे ये आपका जो सेंटीग्रेड पैमाना है वो फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको सेंटीग्रेड ये हुआ कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेंटीग्रेड और सेल्सियस पैमाना दोनों का रीडिंग एक ही आएगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये टेम्परेचर के विभिन्न पैमानों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। अब आगे के वीडियो में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा क्लास मुझे ज़रूर बताइए, और साथ में अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपकी एडिशनल नॉलेज है, क्योंकि ये आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में या आगे की पढ़ाई करेंगे जब आप, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको भी आप नोट करके रखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, और अगले वीडियो में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।